हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ASP.NET ट्यूटोरियल्स पार्ट 3। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि हमारे पास जो बटन होते हैं उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको कैसे चेंज कर सकते हैं, और HTTP जो कि एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल है उसको स्टेट एनेबल कैसे बना सकते हैं, और हमारे पास जो वेब फॉर्म्स हैं वो वर्क कैसे करते हैं। और ये भी हम देखेंगे कि ASP.NET में जो हमारे पास स्टेटलेस प्रोटोकॉल है उसको स्टेट एनेबल बनाने के लिए व्यू स्टेट वो कैसे काम करती है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं, अपने विजुअल स्टूडियो को ऑन कीजिए। उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि हम ये हमारे पास जो बटन कंट्रोल है इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कैसे चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारे पास एक बटन है, इसको आप इस पर राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक कीजिए, तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज़ की विंडो ओपन हो चुकी है। अगर आप यहाँ से ओपन नहीं करना चाहते तो व्यू पे जाएँ, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ विंडो पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें अगर आप इसका जो ऊपर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है जैसे क्लिक मी, तो इसको टेक्स्ट को चेंज करना चाहते हैं तो टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं। जैसे अब इस पर एंटर प्रेस करेंगे या कहीं और पे क्लिक करेंगे तो ये इसका टेक्स्ट जो वो चेंज हो जाएगा। जैसे ये देखें, इसका मैंने काउंटर लिखा तो उसका काउंटर चेंज हो गया। तो इसी तरह आप इसका जो है वो फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे कलर जो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर कलर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसका जो कलर आ जाएगा। आप जो चेक कर सेट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। ओके पर क्लिक करें तो ये इसका जो है ना फॉर कलर मीन्स के इसका जो टेक्स्ट है उसका कलर जो है वो चेंज कर दो। और उसके अलावा इसके लिए इसमें बहुत सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं, जो कि हम टूल टिप एक बहुत ही प्यारी प्रॉपर्टी है। जैसे हम टूल टिप जब इस पर बटन को के ऊपर जब हम लेके जाएंगे कर्सर को तो हमें एक टिप नज़र आएगा, तो ये टिक जो हम लिखेंगे वही हमें नज़र आएगा। जैसे मैंने ये लिखा, जब मैं इसके माउस को उसके ऊपर बटन के ऊपर लेके जाऊंगा तो ऊपर लिखा हुआ नज़र आएगा। ये जब हम रन करेंगे तो इसके ऊपर ये लिखा हुआ नज़र आएगा कि क्लिक टू काउंट। अभी मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए, जब इसके ऊपर जब हम माउस को इसके ऊपर लेके जाएंगे तो इसके ऊपर लिखा होगा क्लिक टू काउंट। तो ये एक टूल टिप प्रॉपर्टी है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। ये देखें, आईडी जो इसकी बटन की आईडी है ना, ये बटन, ये जो हम प्रोग्रामिंग जिसमें करेंगे व्यू कोड में, इस कोड में, उसमें ये इसको बटन 1 के नाम से यूज़ करेंगे। और जबकि इसका जो ऊपर टेक्स्ट है वो और है और इसकी आईडी जो वो डिफरेंट होती है। जो हम आईडी रखना चाहें वो यहाँ पे आईडी रख सकते हैं, और डिफ़ॉल्ट इसकी आईडी जो है वो बटन 1 है। तो आइए हम देखते हैं कि ये एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल है, लेकिन ये कैसे स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। इसकी आपको मैं मिसाल दिखाता हूँ कि जब हमारे पास ये एक टेक्स्ट बॉक्स है जो कि स्टार्टिंग में 0 से इनिशियलाइज था। इसको आप जब क्लिक करते जाएंगे तो ये हमें उसको पता नहीं चलेगा सर्वर को ये कि वही पहले वाला यूज़र ही है या कोई और यूज़र है। तो ये इसके आप टेस्ट करने के लिए इसको कॉपी करें, नए टैब में इसको पेस्ट करें, एंटर प्रेस करें। ये देखिए दोबारा से वो 0 से इनिशियलाइज हो गया। इसको पता नहीं चला कि ये वही यूज़र है या नया यूज़र है। इसका मीन ये कि जैसे इसकी मिसाल आपको मैं ये देता हूँ कि हम दुकान पर जाते हैं कोई चीज़ लेने के लिए, तो दुकानदार को दोबारा हम जाते हैं तो उसको पता नहीं चलता दुकानदार को ये कि वही ग्राहक है, बात दूसरा कस्टमर है, पहले वाला कस्टमर है। तो इसका मतलब यह है कि ये स्टेट लेस है, मतलब स्टेट को भूल गया। तो इसी तरह ये स्टेट भूल जाता है। तो इसको स्टेट अनेबल करने के लिए ये हमारे पास इसका कोड था। इसका कोड देखने के लिए आप यहाँ पे राइट क्लिक करके व्यू कोड पर भी क्लिक कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसमें जो हमारे पास जो ये है home.asp.cs, इस पर भी क्लिक करेंगे तो आपको ये सोर्स नज़र आ जाएगा। सबसे पहले हमने इसे किया क्या है कि हमारे पास एक काउंटर का वेरिएबल है, उस वेरिएबल को इनिशियलाइज कर लिया 0 से। और जब हमारा पेज लोड होता है तो अगर ये पोस्ट बैक इज़ नॉट पोस्ट बैक इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये पोस्ट बैक नहीं है, तो टेक्स्ट बॉक्स को 0 से इनिशियलाइज़ किया। यानी पहली दफ़ा जब हमने इसको ओपन किया तो ये 0 से इनिशियलाइज़ हो जाता है। और जब इसको दोबारा हम फिर क्या करता है, जब बटन को क्लिक करते हैं, ई क्लिक का इवन हैंडल होता है, और इसमें काउंटर जो है इसको +1, यानी कि हमारे पास जो काउंटर 0 था इसको +1 कर देते हैं, और काउंटर को फिर दोबारा स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके टेक्स्ट बॉक्स में असाइन कर देते हैं।
तो ये एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल की एग्जांपल है। तो इसको हम स्टेट एनेबल बनाने के लिए हमारे पास वेरिएबल होता है व्यू स्टेट, वो इस्तेमाल करते हैं। तो टाइम को सेव करने के लिए मैंने आपके पास एक जो वो मिसाल बना कर रखी हुई है एग्जांपल। ये देखें हमारे पास एक वेब फॉर्म के नाम से, इसको ओपन करते हैं। इसमें ये देखें सादा से एग्जांपल है, वही हमने पहले हमारे पास जो वेरिएबल 0 से इनिशियलाइज़ किया था उसको 0 से नहीं बल्कि अब 1 से इनिशियलाइज़ किया हुआ है। और अब ये कोड सेम बिल्कुल वही है कि अगर पोस्ट बैक इज़ नॉट पोस्ट बैक, तो ये क्या करो कि टेक्स्ट बॉक्स को 0 से इनिशियलाइज़ कर लो। तो इसमें क्या होगा, ये 0 से इनिशियलाइज़ हो जाएगा। और फिर अगर बटन जब क्लिक हो तो फिर देखते हैं कि व्यू स्टेट क्लिक, ये जो वेरिएबल है अगर नल नहीं है, जब हम पहली दफ़ा इसको रन करेंगे तो ये 0, ये नल होगी वैल्यू इसकी, क्योंकि अभी इसमें कोई वैल्यू स्टोर नहीं हुई। तो ये नल होगी तो फिर ये कोड ये वाला नहीं चलेगा, क्योंकि ये नल होगी तो फॉल्स हो गई। तो फिर क्या होगा, ये टेक्स्ट बॉक्स में ये जो काउंटर की वैल्यू थी 1, वो जाके इसमें स्टोर हो जाएगी। और ये फिर वैल्यू काउंटर वाली वैल्यू इसमें, ये जो हमारे पास व्यू स्टेट वाला वेरिएबल है इसमें भी जाकर स्टोर हो जाएगी। तो इसको हम रन करके देखते हैं पहले। डिबग स्टार्ट विद डिबगिंग। तो हमारा ये अब ये देखिए, जब स्टार्ट हमने इसको ओपन किया तो हमारे पास 0 है, और जब हम इसको क्लिक किया तो ये 1 हो गया, इसका 2 3 4। और ये पहले हमारे पास ये 0 था, ये कैसे हो गया, हमारे पास पहले क्या था, टेक्स्ट बॉक्स में ये 0 था क्योंकि पहली दफ़ा पोस्ट बैक नहीं थी, तो ये ट्रू हो गई, तो ये टेक्स्ट बॉक्स 0 हो गया। अगली दफ़ा जब बटन को क्लिक किया हमने, तो ये फिर दोबारा वेब फॉर्म, ये सारा कोड फिर दोबारा जो है वो कंपाइल हो जाता है। कंपाइल होने के बाद इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, और हर एक चीज़ का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। इस पर राइट क्लिक करें तो आपको इसका, जब डिज़ाइनर कोड में जाएंगे तो आपको ये डिज़ाइनर कोड है इसका, और जब इसको व्यू कोड फाइल में जाएं उसके बाद आप देखेंगे कि ये एक ऑब्जेक्ट क्लास होती है जो जिसमें मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट होते हैं। इस तरह हर चीज़ के बटन के भी ऑब्जेक्ट होते हैं, और ये बनी बनाई क्लासेस हैं। जैसे आपको बताया था कि इसमें बहुत सारी क्लासेस बनी हुई हैं, तो ये हमें ऑब्जेक्ट बस उसके वेरिएबल यूज़ करना पड़ता है और ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है, और हम इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसमें ये फिर क्या करेगा, जब दूसरी दफ़ा हमने इसको बटन को क्लिक किया तो वी स्टेट में जो पहली दफ़ा तो ये 0 था, नल थी। अब क्या करेगा, इसमें काउंटर वैल्यू 1 हो चुकी है, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो ये यानी कि ये कंडीशन जो है ट्रू हो जाएगी। तो फिर ये व्यू स्टेट वेरिएबल में एक और प्लस करेगा और काउंटर को प्लस यानी 2 हो जाएगा। तो फिर इस तरह हमारे पास जो इसमें ये प्लस करने के बाद इसको 2 हो जाएगा। इस तरह 3 4 5 और इंक्रीज़ होता रहेगा। अगर आप इसी को आप डिक्रीज़ करना चाहते हैं, इसमें काम करना चाहते हैं, तो यहीं पे यहाँ पे प्लस की जगह पे आप इसको कॉपी करें। एक और अभी हम एक और बटन बनाते हैं। डिज़ाइनर कोड में जाएं, डिज़ाइनर मोड में जाएं, हम एक और बटन बनाते हैं। यहाँ पे टूल बॉक्स पर क्लिक करें, ड्रैग एंड ड्रॉप बटन, इस बटन के ऊपर आप लिख दें, इसके प्रॉपर्टी पे जाएं, यहाँ पे टेक्स्ट पे लिख दें क्लिक टू डिक्रीज़। इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये वैल्यू जो वो डिक्रीज़ होती जाएगी। यही हम कोड इसमें से लेंगे, और यही सारा कोड इसमें से लेके तो कॉपी कर लेंगे, और उसमें बटन 2 ये इसमें से कॉपी करें सारा कोड। कॉपी करके हमारे पास जो दूसरा बटन है उसमें जाकर पेस्ट कर दें। इस पर डबल क्लिक करें, ये दूसरे बटन का इवेंट जनरेट हो गया, इसमें पेस्ट करें। तो इसमें ये प्लस की जगह पे आप माइनस कर दें। अब इसको दोबारा चला के देखें, कंट्रोल F5। तो अब जब हम उसको पहले वाले बटन को क्लिक करेंगे तो वैल्यू इंक्रीज़ होती जाएगी, यानी हमारी रिक्वेस्ट है वो नई तरीके से जनरेट होती जाएगी। और अगर दूसरे बटन को क्लिक करेंगे तो डिक्रीज़ होती जाएगी। ये देखें 1 2 3 4, इसको क्लिक करेंगे 5 7 6। तो इस तरह से ये काम करता है। तो ये था हमारा, इससे हमें पता चला कि ये हमें पता चल गया कि हम स्टेटलेस प्रोटोकॉल को
स्टेट एनेबल कैसे बनाते हैं। इसका एक और तरीका भी है, उसको इस्तेमाल करने के लिए आप जो है उसका एक नया मैंने फॉर्म बनाया हुआ है, इसमें वही एक टेक्स्ट बॉक्स है, एक बटन है, और इस पर कोड देखते हैं पहले इसको चला के देखेंगे काम कैसे करता है। डिबग स्टार्ट विद और डिबगिंग, तो ये भी बिल्कुल सेम तरह काम करेगा। ये देखें जब क्लिक करूँगा तो वैल्यू इंक्रीज़ होती जाएगी। इसमें बस थोड़ा सा कोड चेंज किया गया है। तो ये देखें कि सबसे पहले इसमें क्या किया था हमने, वो पहले वाला वेरिएबल नहीं रखा, बल्कि सबसे पहले हमने क्या किया है कि जब पहली दफ़ा हो यानी पोस्ट बैक ना हो तो क्या करो कि इसमें टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू 0 असाइन कर दो। और फिर देखो कि अगर जब बटन पर क्लिक हो तो हमारा जो वेरिएबल है उसमें क्या करो, टेक्स्ट बॉक्स वाली वैल्यू लो, उसमें +1 करो और इसको कन्वर्ट कर दो इंटीजर में कन्वर्ट करने के बाद काउंटर में सेव करके दोबारा टेक्स्ट बॉक्स में असाइन कर दो। तो ये बिल्कुल सिंपल है, पहले की तरह ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। लेकिन इसमें भी एक्चुअली होता वही है कि एक इसमें वैल्यू स्टेट वैल्यू जो है ना वो वेरिएबल बिहाइंड द कोड जनरेट होता है और उसके ज़रिए जो है ना वो सारा काम होता है। तो इसका अगर हम जो पहला हमने वेब फॉर्म बनाया था उसमें इसको जब ज़रा हम कंपाइल करके देखते हैं, हमारे पास ये इसका जो कोड वे देखना चाहते हैं अगर तो व्यू पेज सोर्स, इस पर जब क्लिक करेंगे तो ये देखें ये हिडन व्यू स्टेट जो है ना, इस नेम से हिडन वैल्यू जो टाइप की है ना ये व्यू स्टेट, ये हमारे पास एक वेरिएबल बन जाता है जिसमें हमारी वैल्यू जो है ना ये वाली वैल्यू देखें, ये वैल्यू स्टोर होती जाती है बार बार। तो ये वैल्यू 1 से इंक्रीज़ होती जाती है और डिक्रीज़ होती जाती है। इसमें यह बटन क्लिक करते हैं, जो नई वैल्यू व्यू स्टेट वाले वेरिएबल में जाके स्टोर होती जाती है और इसको वैल्यू ये इंक्रीज़ होती जाती है। तो इस तरह देखा आपने कि हम एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल को स्टेट एनेबल प्रोटोकॉल कैसे बना सकते हैं। तो ठीक ओके फ्रेंड्स, ये आपने देखा कि हम किस तरह से काम कर सकते हैं। आप मोर ज़्यादा सीखने के लिए मेरे अगले ट्यूटोरियल को देखते रहिए। इंशाल्लाह अगले ट्यूटोरियल में मिलते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।